हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आई हूँ अपने हस्बैंड के वर्किंग प्लेस पे। ये हमारा 1 रूम किचन का रेंटेड घर है। मेरा छोटा बेटा छुट्टियों में घर आया था तो मैं अपने होम टाउन वाले घर गई थी। तो आज 4 महीने बाद यहाँ आई हूँ। 4 महीने बाद घर की हालत देखकर तो मुझे रोना ही आ गया। सफाई कहाँ से शुरू करूँ यही नहीं समझ आ रहा। सब जगह पर बॉटल, बेड पर किताब, पेपर पड़ा हुआ है। कुर्सी पर कुशन, चादर पड़े हुए हैं। सामने वाले रूम की हालत आपने देखी ही है। अब किचन देखिए। ये कुछ सामान मैं घर से लाई हूँ, वो पड़ा हुआ है। किचन काउंटर टॉप की हालत देखिए, पूरी धूल जाले लगी है। तो चलिए सफाई अभियान शुरू करते हैं। एक कोने से मैं सफाई करना स्टार्ट करूंगी। सबसे पहले जो भी सामान पड़ा है उसे उठा लूंगी। डस्टिंग के लिए मैंने कुछ भी नहीं लाया था, इसलिए यहाँ जो भी कपड़ा मिला उसी से डस्टिंग चालू कर दी। मुझे लगा सिर्फ पोंछने से टेबल साफ हो जाएगा, लेकिन इतना गंदा था कि मुझे गीला कपड़ा लाकर पहले उससे पोंछना पड़ा। खिड़की में भी इतनी धूल थी, जाले लगे हुए थे। इसको पहले मैंने साफ कर लिया। सब चीजें हटा कर अच्छे से झाड़ू कर ली। अब यहाँ कोई प्रॉपर चीज़ें नहीं हैं तो सब जुगाड़ू काम ही करने पड़ते हैं। कुछ ईंटें थी, उन्हें मैंने अच्छे से लगा लिया है ताकि उस पर कूलर रख सकूं, और कूलर का स्टैंड मैं कहीं और यूज़ कर लूँगी। कूलर के टब को कूलर के ऊपर उल्टा करके रख देती हूँ ताकि उसका यूज़ एक टेबल की तरह कर सकूँ। और ये एक फोल्डिंग टेबल है, उस पर मैं अपना लैपटॉप रखती हूँ। तो लैपटॉप को मैंने वहां पर सेट कर लिया है। अब बाकी का जो सामान पड़ा था उसे उठाकर मैंने दूसरे कमरे में ले गई हूँ। सारे कमरे को अच्छे से झाड़ू लगा लिया है। अब बारी आई बेड की। बेड पर का सारा सामान हटाकर उस पर नई बेडशीट डाल दी है। तो देखिए अब ये रूम इस तरह से दिख रहा है। इसी रूम में ये एक अलमीरा है। अब उसको भी साफ कर देती हूँ। कहीं भी सफाई करनी हो, वहां पड़ा हुआ पूरा सामान पहले हमें निकालना पड़ता है। तो सारा सामान मैंने उसका खाली कर दिया है। और उसे अच्छे से झाड़ू लगाकर पोंछ लिया है। बाद में उसमें नए पेपर बिछा दिए। और वहां का सामान अच्छे से पोंछ कर वापस लगा लिया है। सामने वाले रूम की सफाई कंप्लीट हो गई है। अब मैं आ गई हूँ किचन में। अब यहाँ जो जो सामान पड़ा हुआ था
उसे उठाकर मुझे सामने वाले रूम में रखना पड़ेगा, तभी इस रूम की सफाई होगी। सब सामान मैंने उठा लिया है और इसे अब मैं झाड़ू लगा लूंगी। जो कूलर का स्टैंड था उसके ऊपर मैंने टाइल्स रख दी है ताकि उसका यूज मुझे कुछ सामान रखने के लिए हो जाए। यहाँ पर कोई कबर्ड नहीं है तो हम अपने कपड़े इस सूटकेस में ही रखते हैं, तो ये सूटकेस मैं इसके ऊपर रख दूंगी। अब बारी आई काउंटर टॉप की। उसके ऊपर का सारा सामान मुझे धोकर ही साफ करना पड़ेगा, तो जो धोने के हैं उसे सिंक में डाल दूंगी और बाकी उठाकर दूसरी तरफ रख लूंगी। सारा सामान मैंने सिंक में डाल दिया है। अब गैस स्टोव, काउंटर टॉप, पीछे की टाइल्स, इनको डिटर्जेंट पाउडर वाले पानी से अच्छे से साफ कर लूंगी। सब इतना गंदा था कि मुझे पानी से धो धोकर ही साफ करना पड़ा। काउंटर टॉप के ऊपर जो बर्तन रखे थे उनको मैंने घिसकर साफ कर लिए और आज का सफाई का काम मैंने यहीं पर छोड़ दिया। क्योंकि 400 किलोमीटर का सफ़र करके आई थी और बाद में इतना काम करने के बाद मैं बहुत थक गई थी। अब बाकी का काम मैं कल करूंगी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। दूसरा दिन शुरू हो गया। हस्बैंड जी ऑफिस चले गए और मैं भी अपना नाश्ता कर रही हूँ ताकि बाकी काम करने के लिए मुझे एनर्जी मिले। तो नाश्ता और चाय लेकर मैं लग गई फिर से सफाई अभियान में। और आज मैं कर रही हूँ किचन की सफाई। तो सबसे पहले यहाँ की जो एकमात्र अलमीरा है उसे खाली कर रही हूँ। इसके बाद उसे अच्छे से झाड़ू लगाकर पोंछ लूंगी और फिर से नए पेपर बिछा लूंगी। जो डिब्बे साफ है उसे अच्छे से पोंछकर लगा लूंगी। बाकी के धोने के बाद लगा लूंगी। ये काम पूरा हो गया। अब बारी आई काउंटर टॉप के नीचे वाले पार्ट की। कल मैंने ऊपर जो पड़े थे उनकी सफाई कर ली थी। आज नीचे वाले सामान को अच्छे से धोकर साफ करना है। वहां का सारा सामान मैंने निकाल लिया है। और झाड़ू लगाकर धूल कचरा सब साफ कर लिया है। अब इस जगह को मैं अच्छे से पोछा लगाकर साफ कर लूंगी ताकि जो भी धूल मिट्टी हो वो अच्छे से साफ हो जाए। नीचे का जो सामान निकला था अब उसे सिंक में ले लूंगी। और सबको अच्छे से घिसकर साफ कर देती हूँ। बर्तन बहुत ज़्यादा तो नहीं है क्योंकि यहाँ पर मैं सिर्फ ज़रूरत का सामान ही लेकर आई हूँ।
लेकिन जितने भी हैं काउंटर टॉप पर आ नहीं रहते। तो मैंने बाहर चादर बिछा ली और उसी पर सारे बर्तन सूखने के लिए रख दिए। सारे बर्तन मेरे साफ हो गए हैं। अब काउंटर टॉप को मैं अच्छे से क्लीन कर दूंगी। गैस स्टोव, काउंटर टॉप सब मैंने अच्छे से साफ कर लिया है। अब बारी आती है पोछा लगाने की। यहाँ पर मॉप नहीं है तो हाथ से ही पोछा लगाती हूँ। काउंटर टॉप की सफाई और पोछा लगाने तक मेरे सारे बर्तन भी अच्छे से सूख गए थे। तो अब मैं इसे अंदर लेकर रख दूंगी। तो इस तरह से मैंने अपने रेंटेड घर की अच्छे से डीप क्लीनिंग कर ली। उसके बाद मैंने जो कपड़े थे वो धो लिए और नहा लिया और अब मैं अपने कपड़े सुखा रही हूँ। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। थैंक यू।